नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका मंडे और आज है आपका 6 जनवरी। उसी के साथ साथ अगर पेशा पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर करके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो मार्केट में जैसे हमने देखा था कि थर्सडे को जो है मार्केट क्रैश हुआ था, सॉरी मार्केट जो ऊपर की तरफ भागा था। फिर हमने देखा कि मार्केट जो है सैटरडे फ्राइडे को नियर अबाउट 0.5% 0.6% नीचे की तरफ गिरा था। आज जो है पूरा मार्केट क्रैश हुआ है। निफ्टी फिफ्टी 1.5%, सेंसेक्स भी 1.5%। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा इरोजन हुआ है, बट थैंकफुली आईटी में उतना इरोजन नहीं हुआ है। स्मॉल कैप में बहुत तगड़े लेवल का जो है आपको इरोजन देखने को मिला है। सो अगर 5 डेज़ के अंदर अगर चेक करते हैं सो बहुत अच्छा है। यहाँ पे पंप एंड डम का आपको ये देखने को मिलेगा। चार्ट देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा हाउ द मार्केट इज बिंग मैनिपुलेटेड, स्पेशली जो आपका स्मॉल कैप है। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अचानक से एक स्लंप आया तो लॉट ऑफ सेल ऑफ इज़ बिंग टेकिंग प्लेस। तो अगर एक महीने का भी चार्ट देखते हैं सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल ऑफ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे, टेक्निकल में उतना मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट चार्ट देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ब्री एक लेवल आपको देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। वो उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, बट देवर उसके बाद जो बेयर्स है वो एंटर कर गए। यहाँ पे स्लंप हुआ, फिर अगेन यहाँ पे सर्वाइव का मतलब एक पुश करने ऊपर की तरफ, अपवर्ड पुश करने की तरफ कोशिश किया जा रहा था, बट वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है मार्केट में स्लंप आ रहा है। निफ्टी फिफ्टी को भी अगर हम चेक करते हैं सो 5 डे का चार्ट देखते हैं सो वही आपको पंप एंड डंप देखने को मिल रहा है। एक महीने का चार्ट देखेंगे तो वहीं यहाँ पे भी मोरलेस आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो हर एक पैटर्न का हर एक इंडिकेशन होता है, अलग अलग इंडिकेशन होता है। और ग्लोबल मार्केट को भी अगर हम चेक करते हैं सो ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट इज़ क्वाइट डिसेंट। देखिए ऊपर की तरफ मतलब नियर अबाउट 1.5% ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। और जो यूरोपियन मार्केट है वो भी आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव आपका ओपन अप हुआ है। करेंसीज में अगर हम चेक करते हैं सो आईएनआर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। यूएसडी, दैट इज़ डॉलर इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, एंड जीबीपी आईएनआर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सो इट्स अ वेरी मिक्स्ड रिजल्ट्स टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको जो है वो गेम खेलना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। नियर अबाउट 50 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है, और सारी चीज़ों को हम कवर नहीं करेंगे एज़ यूजुअल। और वो सारी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि लास्ट वीक हमने बात किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अभी पुश करी कि भाई अभी जो है हमें हमारा जो अर्निंग्स है, यानी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है या डॉलर में हमारा जो इनकम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग एवेन्यूज़ होते हैं। एक तो है कि हम जो है टर्शियरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट थ्रू आईटी सेक्टर जो हमारा है वो आपका टर्शियरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर में हम जो है वो काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एज एन जो रॉ मटेरियल हो गया, बासमती चावल हो गया, या जो गुड्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंडरी सर्विसेज यानी फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फिनिश्ड गुड्स यानी जो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पा रहे हैं या उस तरीके से हम जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आप बोलोगे कि जो एप्पल का ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एप्पल का जो है असेंबली होता है, बाहर से पार्ट्स आता है। इंडिया में ऐसा सेमीकंडक्टर, ये सारे जो क्रिटिकल आइटम्स होते हैं वो आपका मैन्युफैक्चर नहीं होता है। इंडिया में बेसिक चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकेजिंग आइटम्स ये सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इंडिया में असेंबल होकर वो यहाँ से निकल जाता है। सो एज सच मैन्युफैक्चरिंग यानी फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड वो इंडिया में उस तरीके से उस स्केल में अभी नहीं हो रहा है, और उस पर जो है वो पुश किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से किया जा रहा था, बट अगेन पीएलआई स्कीम के माध्यम से जो भी इंडस्ट्री हमने देखा, ईवी इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग जितने भी सारे हमने इंडस्ट्रीज़ देखे वहाँ पे भी हमने ये पैटर्न देखा है कि पीएलआई स्कीम के अंदर जितने भी कंपनीज आ रहे हैं वो आपका असेंबल करके इंडिया में मेक इन इंडिया ठप्पा मार के बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस पे जो है हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं निफ्टी नियर 24,000, एनालिस्ट फोरकास्ट रैलीज अबव 24,200। तो यहाँ पे वही एनालिस्ट तो बोल रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा, बट अगेन ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं सो यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर अलग अलग स्टॉक्स है, बीएफएसआई है, ऑटो है, फार्मा है, आईटी है। सो आईटी हमने देखा कि थैंकफुली नीचे की तरफ टैंक नहीं कर रहा है, बिकॉज डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉगर। सो इसकी वजह से जो रेवेन्यू है वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू बी पॉजिटिव, और ऑब्वियसली आपका अर्निंग्स भी अच्छा होगा, और अर्निंग्स अच्छा होगा तो फिर वहाँ पे मार्जिन भी अच्छा होगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें अंडर साइड जो प्रेशर है आईटी के ऊपर वो डेफिनेटली रहेगा, बट ओवरऑल जो इनकम है वो जब आपका बढ़ता है तो फिर वो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपका बैक सीट ले लेती हैं। और फार्मा सेक्टर में भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है, बट ऑटो सेक्टर में क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, सो उस जगह पे हल्का फुल्का आपका कंजम्पशन जो इरोजन है वो आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली बीएफएसआई सेक्टर में वो मार्केट जो है वो श्रिंक हो रहा है। मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ,
फिनटेक हो गया या रिटेल बैंकिंग जो सेगमेंट हो गया या कॉर्पोरेट बैंकिंग वाला जो सेक्टर हो गया, वो आपका श्रिंक कर रहा है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट के लोन्स जो है वो भी दे रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट उसका जो क्वालिटी ऑफ लोन है वो नीचे की तरफ कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका एनपीए बढ़ रहे हैं। एनपीए जब भी आपका बढ़ेगा तो फिर आपका प्रोविजनिंग जो है, प्रोविजंस आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, और उसके वजह से जो है आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो गिरेगा, द क्वालिटी ऑफ लोन दैट यू आर गिविंग आउट विल गो डाउन। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द होल मार्केट ऑल टुगेदर। सो रैली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप बोल सकते हो कि हाँ एक सेक्टर में भी बहुत अच्छा करेगा, बट दूसरा सेक्टर अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। एफपीआई हेविली बेरिश बट मे वेल बी अ बुलिश सिग्नल। तो अगेन गोरा जो है यहाँ पे बेच के भाग रहा है और वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट में अचानक से कुछ हो गया कि लोग भाग रहे हैं, 110 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ओवर इन्फ्लेटेड। इवन जो हमारे बेंचमार्क है निफ्टी 50 में जितने सारे स्टॉक्स है, देर ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम इज ओवर इन्फ्लेटेड, ठीक है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो उस जगह पे आपका मार्केट जो है वो श्रिंक करेगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। कंसोलिडेशन हो रहा है, कंजम्पशन आपका उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपका कंसोलिडेशन होगा ही होगा, मर्जर एक्विजिशन होगा, आपका वैल्यू इरोजन होगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट इस जगह पे राइट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, मार्केट जो है सेंटिमेंट वही आपको देखने को मिलेगा कि हाँ नेगेटिव है, बट मैं पर्सनली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन कैश एंड आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, भाई कहाँ पे क्या जो मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलेगा वहाँ पे हम थोड़ा सा एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि मार्केट अब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इंड्यूस कर रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम देखें बेसिक फाउंडेशन, यानी जो बेसिक चीज़ें हो रही हैं हर एक इंडस्ट्री का, दैट इज़ नॉट रियली गुड। स्पेशली इंडिया में जो कंजम्पशन हो रहा है, जो लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर पा रहे, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब ज़्यादा होगा तो उसका डेट आपका ज़्यादा होगा, तो वो डेट कैसे फाइनेंस करेगा, बॉन्ड के माध्यम से, जीसेक के माध्यम से, वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड इस जगह पे बिकॉज दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग मुझे तो लग नहीं रहा है कि फेवरेबल है, तो थोड़ा सा मैं अभी केयरफुल होकर रहूँगा। ऐसा नहीं कि भाई अफ्रेंसिव है कि भागेंगे, मार्केट में भागना कुछ नहीं है, बैठ के कभी कभी देखना पड़ता है, शांत होकर देखना पड़ता है कि भाई हो क्या रहा है। उसके बाद जब लगेगा कि फेवरेबल है, चीज़ें सही चल रही हैं एंड आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके गट फीलिंग के हिसाब से, आपके इंडिकेशन के हिसाब से आप देख रहे हो कि हाँ भाई सब काम जो है यहाँ पे अच्छा ही चल रहा है एंड यहाँ पे हम जो है हल्का फुल्का एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस जगह पे जो है अपॉर्चुनिटी हमें डेफिनेटली मिलेगा एंड उसका जो फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली हम उठाएंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे एंड अगेन पैसा जो है इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द इंडियन मार्केट टू द इमर्जिंग मार्केट्स एंड आपका चाइना में पैसा जो है वो मूव कर रहा है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे भी इमर्जिंग मार्केट्स है, वहाँ पे भी हल्का फुल्का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड ओके, सेक्टरल फोकस, तो बेसिक वही चीज़ें आपको बताया जाता है जो हम एनालिसिस करते हैं, वो न्यूज़ रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आप हमारे वेबसाइट में अगर लॉग इन करते हैं तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है। मोस्ट बैंक सी स्लोअर लोन ग्रोथ अमिड वीक डिमांड, जो हमने ऑलरेडी बात किया। सो बैंक्स आर रिपोर्टिंग स्लोअर लोन ग्रोथ ड्यू टू वीक कंज्यूमर डिमांड, कॉशियस लेंडिंग एंड स्लोअर डिपॉजिट इनफ्लो। एंड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर एडजस्टिंग द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज टू सस्टेनेबल लेवल्स इम्पैक्टिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बट स्ट्रेंथनिंग। एंड अगेन मोरलेस वही चीज़ है एंड इसके बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी कि लोगों का जो कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिपॉजिट कम हो रहा है, कासा जो है वो आपका उतना उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। तो इनफ्लो जो आना चाहिए था कि आपके पैसे को जो है मार्केट में लगा के बैंक जो है पैसा कमाती है, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको बोरो करना पड़ रहा है, इधर आरबीआई से बोरो करना पड़ रहा है, फिर या आपका बॉन्ड के माध्यम से 81 बॉन्ड या अलग अलग जो ओवरनाइट बॉन्ड होते हैं उनके माध्यम से पैसा लेके वो आपको लेंडिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो जिस रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाए दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एनआईए जिसको बोलते हैं वो भी आपका घट रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें कि लोगों का जब इनकम कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर उसको जब पे बैक नहीं कर पाते। सो इंडिया में देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक्रप्सी। आप पर्सनल लोन पे ये सारी चीज़ पे शायद मैं उतना डिटेल्स, आई एम नॉट लॉयर सो उतना डिटेल्स मुझे पता नहीं है, बट अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेस के अगेंस्ट में, यानी अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो फिर बैंक में जैसे होता है ना कि आपने बैंक लोन लिया, मतलब बिजनेस लोन लिया है, फिर आप पे बैक नहीं कर पा रहे, सो यू कैन डिक्लेयर बैंक्रप्सी। तो उसमें आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो सेव्ड होते हैं, बट वेन एवर यू आर टेकिंग अ पर्सनल लोन तो फिर वहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स आर नॉट सिक्योर। सो आपके जो घर बार है या जो भी आपके नाम पे है वो उसको सेल ऑफ कर दिया जा सकता है टू रिकवर दैट मनी। सो अगेन बैंक नहीं चाहता कि ये सब करें बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। लीगली अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस एंड यहाँ पे वो पैसा रिकवर करने के लिए भी टाइम चला जाता है और पैसा भी चला जाता है, विच
बैंक डज नॉट रियली वांट, कोई नहीं चाहता है। बैंक बिजनेस करने आया है, ना कि रिकवरी करना है। सो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो लोन ग्रोथ है वो उस तरीके से आपका नहीं बढ़ रहा है, बट छोटे छोटे जो अमाउंट के लोन्स है वो आपका डेफिनेटली आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। India's $3 billion electronic scheme aims to boost local manufacturing, reduce imports and enhance value addition. So again, it's a very good thing, but यहाँ पे bottom line ये है कि manufacturing is very difficult, इसलिए आपका assembly किया जाता है। import को आप reduce नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इट इज़ ऑल टाइम हाई, बिकॉज चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, यहाँ पे हम जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। IRDA जो है is pressing large insurance companies to outline plans for going public within 2-3 years. That is a very good thing. Actually, it's a very good thing. अगर पब्लिक जाता है तो उसमें ये होता है कि सारे डिटेल्स, उनके बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें जो है आपको पब्लिक करना पड़ता है, उसकी वजह से जो है घबलाबाजी कम होता है। सो दैट्स नाइस। ये फोर्स तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। GDP ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, विच इज़ गुड। नयारा जो है आपका रशियन कंपनी है, वो आपका नियर अबाउट 400 पेट्रोल पंप जो है वो ऐड करेगा, विच इज़ वेरी गुड। एंड ये आपको देखने को मिल रहा है कि रशियन कंपनीज आर एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कस्टमर्स, राइट। उनके पास रॉ मटेरियल है, रिफाइनरी है, तो वो चाहते हैं कि भाई इंडिया में हम एक्सपैंड करें, और इंडिया में अगर हम एक्सपैंड कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू प्ले द गेम हियर, सो इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर तो इंडिया में है ही है, और दे विल बी एबल टू मेक मनी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड कंपटीशन एज सच तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो आपका रिलायंस बीपी होगा। IOC, BPCL, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा रिलायंस बीपी, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू compete with Nayara, because Nayara, it's backed by the Russian government, and they do not and they cannot afford to compete with them. इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज होती हैं, PSU होता है, उनके साथ आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट अगेन रशियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, व्हेन यू कैन नॉट डायरेक्टली compete विद द गवर्नमेंट, राइट। सो इसलिए उनके साथ, उनके अगेंस्ट में नहीं, उनके साथ विकास करना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे कि जो बड़े बड़े कंग्लोमरेट होते हैं इंडिया में, वो आपका जो US वाले कंपनीज होती हैं, यूरोपियन कंपनीज होती हैं, रशियन कंपनीज होते हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर करके, चाइनीज़ कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके काम करती है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, यहाँ पे पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड प्राइमरीली आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे, आपका लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ये तो कुछ नहीं होगा ये। और एक आपका नेचुरल गैस कंपनी जो है वो आपका IPO करेगा, दैट इज़ MNGL, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। ओके, जैसे आपका नॉर्थ में दिल्ली NCR में IGL है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ओके, इट्स अ गुड थिंग। एंड वही होता है कि आपको थोड़ा सा आपको मार्केट में घुसने का एक टाइम मिल जाता है कि भाई महाराष्ट्र एंड NCR या गुजरात गैस, यहाँ पे क्योंकि कंजम्पशन आस्ते आस्ते उस एरिया में बढ़ रहा है, नेचुरल गैस का कंजम्पशन नेचुरल गैस इज़ द फ्यूचर ऑफ फ्यूल, राइट। इट विल बी द ब्रिज फ्यूल टू EV, जो मैं बार बार कहता हूँ, एंड उसमें डेफिनेटली आप यहाँ पे हम जो एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाउस होल्ड स्टेपल सी मॉडस्ट सेल्स राइज इन Q3, 3 to 5% वॉल्यूम में बढ़ा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। कंजम्पशन हो रहा है, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ एस्पिरेशन, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो इट्स नॉट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है मॉडेस्ट अमाउंट से, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं, इस टाइप का हो रहा है। ये भी आपको ये दर्शाता है कि जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो पहले इसको कंज्यूम नहीं करता था, जो टिपिकली आपका लो इनकम ग्रुप है, वो भी आस्ते आस्ते जो है वो अपलिफ्ट हो रहा है। ये आपका एक प्रूफ होता है कि वो अपलिफ्ट हो रहा है, तो वो आस्ते आस्ते इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। जो मिडिल क्लास है वो तो कंज्यूम करता ही है, बट जो लो इनकम ग्रुप है, जिसके पास पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं था या पैसा नहीं था, अभी शायद से उसके पास ये डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर एबल टू मूव इन टू द मार्केट, दे आर एबल टू कंज्यूम इट। And growth has been driven by recovery in rural area demand despite sluggish urban performance। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि गाँव में या लोगों के पास जो फ्री राशन, फ्री पैसा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो पैसा जो है कहीं ना कहीं जा रहा है, और ये चीज़ आपका एक हल्का फुल्का इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है हाउ द मनी इज़ बीइंग पुट इनटू द मार्केट। एंड सबसे पहले आपका खर्चा होता है FMCG में, देन अल्कोहल में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, या बाकी जो एस्पिरेशनल चीज़ें होती हैं, या 2 व्हीलर के ऊपर आपका खर्चा किया जाता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव मूव। And job growth in December helps US find, okay, that is fine. And
या मोरलेस बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम तो कभी compete कर ही रहे हैं. CCI is very weak in India. Enforcement आप कर नहीं पा रहे हैं, enforcement कर नहीं पा रहे हैं. So that is something, that is the reason why Google is still existing. आप फाइन लगा रहे हो, पे नहीं करते. So that is quite sad. CII pitches for integrated jobs policies. The CII has proposed a 7-point agenda for employment generation. एंड ये दिखा रहा है कि भाई इंडस्ट्री जो है वो भी बोल रहा है कि भाई लोगों को वर्कफोर्स में आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, लोगों को और भी काम करना चाहिए, उनको और भी ज़्यादा जो है हमको स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि हम जो आउटपुट इंप्रूव कर सके, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके. बट जो लार्ज पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है, बट वो काम अगर नहीं करना चाहता तो फिर आप कैसे करवाएंगे. दैट नीड्स टू बी सीन. एंड निफ्टी के बारे में हमने बात कर लिया है ऑलरेडी. इसके बारे में हमने बात कर लिया है. And ये कंपनी है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी, heavily depends on pharmaceutical and chemical sectors for business. The company is planning to raise 210 crore for fresh equity for expansion and debt repayment. जीएमएम फॉडलर है, उसमें भी मैंने देखा था. आई डिड नॉट इन्वेस्ट इनटू इट बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस. बस ये ग्लास लाइनिंग ये सारी चीज़ें करती हैं, तो प्राइमरीली केमिकल बिजनेस, फार्मा बिजनेस में बहुत अच्छा इनका डोमिनेशन है. एंड दिस कंपनी इज़ डूइंग रियली रियली वेल. ये आपका एक इंडियन कंपनी और आपका एक फॉडलर मोस्ट प्रोबेबली जर्मन कंपनी है, उनका एक जॉइंट वेंचर है. सो दे आर डूइंग रियली रियली वेल. सो कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं. एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है. एंड मोरलेस इट्स द सेम थिंग. एंड माइक्रोसॉफ्ट इज लुकिंग टू स्पेंड $80 billion ऑन AI दिस ईयर. सो दैट शोज दैट व्हेन Amazon, गूगल, Amazon, फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े बड़े जो टाइटन हैं, दे आर स्पेंडिंग सो मच, बिलियन बिलियन डॉलर्स डाल रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे उन वो देख रहे हैं कि भाई 80 बिलियन डॉलर डाल के अगर मुझे $800 बिलियन का फ़ायदा होगा. बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे एडेड फीचर्स, मतलब फीचर जो है वो एडअप किया जाएगा. जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एंट्री लेवल चीज़ें जो होती हैं, वो आपका एआई के माध्यम से ही किया जाएगा. एंड बिकॉज लर्निंग मॉडल, एआई जो है प्राइमरीली एक लर्निंग मॉडल है जो आपका बिग डेटा को लेवरेज करता है. यानी जो डेटा उनको इनपुट मिलता है उनको लेवरेज करके दे बेसिकली गिव यू आउटपुट, एंड वो ऑटोमेशन में आपको मदद करता है. और ये सबसे बड़ा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपका एआई के माध्यम से रोबोटिक्स विल बिकम मोर स्मार्ट. और जो रोबोटिक्स वाले कंपनीज हैं जैसे सैमसंग हो गया, फिर आपका और भी कुछ कंपनीज है, फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे दे विल बी लेवरेजिंग दैट टेक्नोलॉजी. और उसके माध्यम से दे विल बिकम मोर स्मार्ट वर्कर. जो रिपीटेटिव वर्क होते हैं वो एआई के माध्यम से रोबोटिक्स जो है, रोबोट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, तो फिर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और लेबर फोर्स यानी ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम हो जाएगी. सो इसका एडवांटेज डेफिनेटली जो बैकबोन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये जो है बैकबोन है, तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा अभी ये होने वाला है. एआई तो अगर आप सुसाइड करने वाले हैं तो वहाँ पे एआई जो है वो थोड़ा सा डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड यस, तो और ये चीज़ तो चलता ही रहता है. एंड जैसे मैंने बताया कि रोबोट्स एमर्ज एज द नेक्स्ट कैश काउ फॉर सैमसंग एंड एलजी. सैमसंग, एलजी एंड हुंडई आर टारगेटिंग रोबोटिक्स एज मेजर ग्रोथ एरिया, जो मैंने आपको बताया था क्या रीज़न है, नहीं है. और एबीबी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी. एबीबी जो है वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग करता है, टाटा एलेक्सी भी काम करता है, बट आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस कंपनी. सो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ. बट जो भी आपका रोबोटिक्स बनाते हैं, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सैमसंग, एलजी, हुंडई, एबॉट, सो एबीबी जो है, ये सारे कंपनी जो है दे विल बी लेवरेजिंग. एंड जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड होता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी, प्रोडक्ट एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. और क्योंकि यहाँ पे जो रोबोटिक्स होते हैं दे आर नॉट चीप, दे आर कभी कभी $100,000 मिलियन डॉलर्स में चला जाता है. बट जिस 24 घंटा आप इनसे काम करा सकते हैं, और फिर आपका जो है सिर्फ बेसिक रिपेयर, और एआई होगा तो और भी एफिशिएंसी इसका बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, या क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी वेरी वेरी हायर. सो दैट will give advantage to big companies for obviously. EV sales surge in UK as car makers cut prices to dodge fines. Still miss mandate. UK EV sales just 44,000, तो बहुत ही कम है. हमारे यहाँ पे एक एक शहर में शायद से 44,000 यूनिट सेल होता है हर साल में. सो क्वाइट लो. यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी गुड यू नो अपॉर्चुनिटी.
इनकम इक्वालिटी डिक्लाइनिंग विद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे वही होता है, इनकम इक्वालिटी का मतलब होता है कि भाई गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है, और क्योंकि यहाँ पे आप चावल भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से घर में पैसा भी दे रहे हैं। तो एक घर में अगर सोचिए कि महिलाएं हैं, तो फिर उनको 2,000 या 1,500 करके पैसा मिलता है, तो 3-4 हज़ार रुपये मिल जाता है, और चावल भी मिल जाता है, इसलिए उनका जो एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाता है। तो इसके माध्यम से ये एक एडवांटेज हो जाता है कि फिर जो प्राइस गैप नहीं बोलूँगा, जो इनकम गैप है वो आप बहुत आसानी से रिड्यूस कर पाते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप पैसा दे रहे हैं, सो समवन हैज़ टू पे फॉर इट, तो यहाँ पे टिपिकली जो टैक्स पेयर है, दे आर फंडिंग द इनकम दैट इज़ द मनी दैट इज़ बिंग पेड टू लो इनकम ग्रुप। एंड उससे क्या होता है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जीएसटी बढ़ जाता है, या आपके अलग अलग जो वैट, सीएसटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बढ़ जाते हैं, या टोल टैक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका आस्ते आस्ते ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स एवरीवन। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि आपका प्लान टू मल्टीप्लाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट सुन, द अपकमिंग इंडियन बजट इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वही हो जाता है कि लेस लेबर इंटेंसिव, प्रोडक्ट बेस्ड, उसी पे जो है फोकस किया जाएगा। जैसे टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, फार्मा हो गया, या फॉर एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स हो गया, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिनिश्ड गुड्स में यहाँ पे फोकस किया जाएगा। जो रॉ मटेरियल, अनफिनिश्ड गुड्स, उस पर ज़्यादा डेफिनेटली फोकस नहीं होगा, बिकॉज फिनिश्ड गुड्स में आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, एंड वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए रेडी होता है, तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो कंज्यूम होगा। फर्टिलाइजर या बेसिक चीज़ें अगर आप सेल करते हैं, सो दैट रियली डजंट मेक दैट मच ऑफ अ मनी, या वो मार्जिन बेस्ड होता है, तो उसमें आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है, एंड यू कैन नॉट कम्पीट विद चाइना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज वहाँ पर शिपिंग बेहतर है, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग बहुत अच्छा है, एंड इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी इज़ स्टेप बाय स्टेप, आपको ब्यूरोक्रेसी बहुत ही बम्बू दे देता है। और जैसे आपने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ दी बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, उसको अगर प्राइवेटाइज किया जाए, सो या ऑटोमेट किया जाए, दैट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड $3 billion इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। अगेन यहाँ पे बोल रहे हैं, बट यहाँ पीएलआई स्कीम के माध्यम से यही देखने को मिलेगा दैट थिंग्स विल बी कमिंग आउट ऑफ इंडिया, कमिंग फ्रॉम चाइना, एंड इंडिया में असेंबल होकर एक्सपोर्ट होगा या लोकल मार्केट में कंजम्पशन होगा। इसकी वजह से उन्होंने फ़ाइन भी लगाया था, बट वो फ़ाइन फिर से उन्होंने जो है या ब्लैक लिस्ट कर दिया था, बट वो ब्लैक लिस्ट शायद से वो हुआ नहीं प्रॉपरली, सो दैट नीड्स टू बी सीन, जो ई टू व्हीलर ईवी में हमने देखा था। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। बेसिक न्यूज़ तो मैंने आपका आज कवर कर दिया है, और या दैट्स अबाउट इट। या सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।